हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस स्पेशल वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कनेक्ट टू अ डेटाबेस फ्रॉम द पावर बीआई। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी डेटा सोर्स के साथ कनेक्शन बनाने के लिए गेट डेटा ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। चलिए मैं इसे एक्सपांड कर लेता हूँ एंड मोर पे क्लिक करता हूँ। गेट डेटा विंडो ओपन हो गया। डेटाबेस सेक्शन में आता हूँ एंड इतने सारे डेटाबेस कनेक्टर्स अवेलेबल है। एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस, then Access database, IBM Netezza, then IBM DB2, MySQL database, PostgreSQL, Sybase, then Teradata। बहुत सारे डेटाबेस कनेक्टर्स अवेलेबल है। मेरे सिस्टम में MySQL डेटाबेस इंस्टॉल्ड है, इसीलिए मैं MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाऊंगा बाय यूजिंग द पावर बीआई। आप किसी भी डेटाबेस के साथ बना सकते हैं, प्रोसेस सेम रहेगा। जस्ट मैं आपको डेमो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है थ्रू द पावर क्वेरी एडिटर और पावर बीआई। चलिए मैं MySQL डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। मुझे एक एरर आ गया, एक प्रॉम्प्ट, MySQL database, this connector requires one or more additional components to be installed before it can be used। देखिए हमारे पास MySQL कनेक्टर होना चाहिए टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन पावर बीआई एंड MySQL कनेक्टर इंस्टॉल्ड नहीं है मेरे सिस्टम में। हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्रॉम द MySQL ऑफिशियल वेबसाइट। चलिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ, गूगल क्रोम, एंड आई टाइप हियर MySQL। इट्स लोडिंग। सो mysql.com, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MySQL। डाउनलोड्स में जाना है, स्क्रॉल डाउन, MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स, क्लिक ऑन इट। देन connector/net, ये कनेक्टर हमें लगेगा टू इस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन पावर बीआई एंड MySQL। सो चलिए इस कनेक्टर को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, दिस इज माई ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लिक ऑन डाउनलोड। नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड एंड डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया एंड इट्स डन। वेरी स्मॉल फाइल इट इज। चलिए मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। इंस्टॉलर विजर्ड ओपन हो गया, क्लिक ऑन नेक्स्ट। पाथ डिफॉल्ट ही रहने देना है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन इंस्टॉल, यस पे क्लिक कीजिएगा एंड इट इज इंस्टॉलिंग। क्लिक टू फिनिश बटन टू एग्जिट फ्रॉम दिस सेटअप विजार्ड। फिनिश पे क्लिक किया, कनेक्टर इंस्टॉल हो गया। अब पावर बीआई को रिस्टार्ट करना है। तो चलिए मैं पावर बीआई को क्लोज कर लेता हूँ। अभी भी आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे तो आपको वही सेम एरर मिलेगा, आपको पावर बीआई रिस्टार्ट करना होगा। चलिए मैं पावर बीआई फिर से लॉन्च कर देता हूँ एंड इट्स लॉन्चिंग। आई विल सिलेक्ट माई वर्क। दिस इज द फ्रंट एंड ऑफ पावर बीआई। गेट डेटा को एक्सपांड कर लेता हूं, क्लिक ऑन मोर, क्लिक ऑन डेटाबेस, क्लिक ऑन MySQL डेटाबेस, क्लिक ऑन कनेक्ट एंड देखिए अब हमें एरर नहीं मिला। इट इज आस्किंग फॉर द सर्वर डिटेल एंड डेटाबेस डिटेल्स। चलिए मैं MySQL दिखा देता हूँ आपको कौन सा डेटाबेस है। सो MySQL ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माई सिस्टम। कमांड लाइन विंडो ओपन किया, एंटर द पासवर्ड। सो पासवर्ड मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद MySQL प्रॉम्प्ट ओपन हो गया एंड आई राइट अ कमांड हियर, शो डेटाबेसेस। आई होप आपको SQL के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो मैंने एक शॉर्ट ट्यूटोरियल बना के रखा है MySQL के बारे में। इतने सारे डेटाबेसेस अवेलेबल है। सो कोडीयुग डेटाबेस, देन एम्प्लॉय डेटाबेस। चलिए मैं कोडीयुग डेटा को यूज़ कर लेता हूँ। सो यूज़ करना यानी एक्सेस करना, डेटाबेस चेंज, एंड इसमें बहुत सारे टेबल्स हैं। सो आई विल show tables, it should be tables, so show tables। you can see इतने सारे टेबल्स हैं इनसाइड द कोडीयुग डेटाबेस। अगर आपको डेटा देखना है टेबल का, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एग्जाम्पल टेबल। दिस इज द डेटा प्रेजेंट इन द सेकेंड टेबल। सो इस कोडीयुग डेटाबेस के साथ मुझे कनेक्शन क्रिएट करना है, मुझे ये डेटा पावर बीआई में चाहिए। चलिए मैं पावर बीआई में आता हूँ। सर्वर डिटेल्स मुझे एंटर करनी है। यहाँ पे आपको IP एड्रेस पुट करना होगा जहाँ पे आपका सर्वर लोकेटेड है।
एज दिस इज़ अ लोकल होस्ट, मेरे सिस्टम में ही इंस्टॉल्ड है ये MySQL, सो आई एंटर द IP एड्रेस ऑफ लोकल होस्ट 127.0.0.1. आपका IP एड्रेस डिफरेंट होगा इफ द डेटाबेस इज प्रेजेंट ऑन रिमोट सर्वर. देन डेटाबेस नेम एंटर कर देता हूँ मैं, कोडेयुग. एडवांस्ड ऑप्शंस, कमांड टाइम आउट इन मिनट्स, दिस इज ऑप्शनल टू एंटर. सपोज आप 30 सेकेंड्स एंटर कर देते हैं, इसका मीनिंग है कि कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम लेगा पावर BI. अगर 30 सेकेंड में काम नहीं होता है, इट विल टर्मिनेट द ऑपरेशन. सो इसे एंटर नहीं करते हैं. SQL स्टेटमेंट भी आप एंटर कर सकते हैं. उस SQL स्टेटमेंट को रन किया जाएगा, जो डेटा आएगा वो हम पावर BI में रखेंगे. दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल. देन इंक्लूड रिलेशनशिप कॉलम्स. देखिए ये डेटाबेस है कोडेयुग, इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स हैं. अब MySQL में आप इन टेबल्स के अंदर बीच में रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय यूजिंग कीज, प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज एक्सेट्रा, टू परफॉर्म सम जॉइन ऑपरेशंस और अदर ऑपरेशंस. अगर वो रिलेशनशिप भी आप यहाँ पे चाहते हैं पावर BI में, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए. नहीं चाहते तो डिससिलेक्ट कीजिए. सो आई एम सिलेक्टिंग इट, बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है. एंड देन क्लिक ऑन ओके. ओके पे क्लिक करने के बाद इट्स टेकिंग टाइम, इट्स मेकिंग कनेक्शन, एंड यू कैन सी नेविगेटर ओपन हो गया. एंड कोडेयुग डेटाबेस के अंदर इतने सारे टेबल्स हैं. चलिए कंपेयर कर लेते हैं. डेमो एग्जाम्पल टेबल info1, डेमो एग्जाम्पल टेबल info1, लास्ट वन इज यूज़र इन्फो एंड हियर इट इज़ यूज़र इन्फो. यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन से टेबल्स आपको चाहिए. आप डेटा का प्रीव्यू भी देख सकते हैं आफ्टर सिलेक्टिंग. चलिए मैं डेमो कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी टेबल को, एंड यू कैन सी दिस इज द डेटा प्रेजेंट इनटू द डेमो टेबल. यहाँ से देख लेते हैं एक बार, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेमो, एंड यू कैन सी दिस इज द डेमो टेबल मैचिंग विद दिस टेबल. एग्जाम्पल टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वी ऑलरेडी सॉ इट. देन इन्फो में डेटा ही नहीं है, दिस इज एम्प्टी टेबल, सो नहीं सिलेक्ट करना है मुझे, ये भी एम्प्टी है. देन लाइब्रेरी विजिट सिलेक्ट करना है, माउंट एवरेस्ट. देन यूज़र डेटा, दिस इज एम्प्टी. यूज़र इन्फो, इसमें डेटा प्रेजेंट है. लोड डायरेक्टली लोड करेगा इनटू द डेटा मॉडल, बट हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है. सेल से ट्रांसफॉर्म डेटा, सो डेटा लोड हो जाएगा इनटू द पावर क्वेरी एडिटर. देखिए पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया, एंड यू हैव दिस मेनी टेबल्स along with the Netflix data table which we created earlier. And then आप इस डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं. काम होने पर, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होने पर उसे लोड कर सकते हैं इनटू द डेटा मॉडल फॉर फर्दर एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशंस. सो गाइज कुछ इस तरीके से आप पावर BI एंड डेटाबेस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. आपको लगेगा कनेक्टर, अगर आपको एरर आता है सी विच कनेक्टर इट रिक्वायर्स, आपको गूगल पे मिल जाएगा ये सर्च करने के बाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट टाइम.